दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है भैया उत्तक, जिसका यह पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भैया कि उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक का परिभाषा क्या होता है, उत्तक के प्रकार कितने होते हैं। तो उत्तक के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, उसको भी हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहले उत्तक। तो भैया सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उत्तक होता क्या है। तो ये याद रखेंगे भैया, सबसे पहले एक पॉइंट्स याद रखेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं कि सबसे पहले याद रखेंगे कि जो कोशिका होता है, हमने पढ़ा है कि जो कोशिका क्या होता है, ठीक है। तो जो कोशिका होता है, जब बहुत सारे कोशिका आपस में मिलते हैं तो भैया उत्तक का निर्माण होता है, ठीक है। तब क्या निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं। जब बहुत सारे क्या मिलते हैं भैया, उत्तक मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो भैया अंग तंत्र का निर्माण होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे अंग तंत्र मिलेंगे ना तब जाकर शरीर का निर्माण होता है। इस बात को आपको याद रखना है कि सबसे पहले जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी तो कोशिकाओं से उत्तक बनेगा, और उत्तक से भैया जब बहुत सारे उत्तक मिलेंगे तब जाकर अंग का निर्माण होगा। और जब बहुत सारे अंग मिलेंगे तो भैया अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं तब जाकर भैया शरीर का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं कि इतने पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। तो इस पॉइंट से आपको क्या सीखने को मिला, आपसे ये सीखने को मिला कि जब बहुत सारे क्या कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तब जाकर उत्तक का निर्माण होता है। इसका मतलब हम उत्तक को कह सकते हैं डेफिनेशन कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। परंतु याद रखेंगे कोशिकाओं का जो आकार और आकृति होता है वो लगभग सामान्य होना चाहिए, ठीक है। तो उस प्रकार के जो समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे, उत्तक कहेंगे। इसका मतलब हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन हम कह सकते हैं कोई कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसका आकार और आकृति लगभग सामान्य हो तो उस समूह को, मतलब कोशिकाओं के उस समूह को उत्तक कहते हैं। मतलब कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसका आकार और आकृति क्या हो, सामान्य हो, तो कोशिकाओं के इस समूह को हम उत्तक कहते हैं। तो आशा करते हैं उत्तक का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि भैया जब बहुत सारी कोशिका आपस में मिलेंगी तो उत्तक का निर्माण होगा। मतलब कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, परंतु कोशिकाएं कैसे होनी चाहिए, तो लगभग उनका आकृति और आकार लगभग सामान्य होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करते इतनी पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। इसलिए हमने उत्तक का डेफिनेशन क्या लिखा है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसका आकार और आकृति लगभग सामान्य हो, लगभग सामान्य हो, तो उस समूह को हम उत्तक कहते हैं। तो आशा करते हैं उत्तक का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि भैया उत्तक का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो याद रखेंगे इसलिए हमने लिखा है उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कौन से वैज्ञानिक थे, तो वाइकाट नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने भैया किसका भैया, तो उत्तक शब्द का प्रयोग किया था। किसका, उत्तक शब्द का प्रयोग किया था। तो आशा करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है कि भैया उत्तक के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, परंतु याद रखेंगे उत्तक के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। मतलब दो, इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला आता है सरल उत्तक और दूसरा आता है भैया जटिल उत्तक, ठीक है। तो अब एक एक करके हम समझते हैं कि सरल उत्तक किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है सरल उत्तक का डेफिनेशन। जब हम इतनी बात तो जान ही गए हैं कि भैया जब कोशिका, बहुत सारी कोशिका आपस में मिलती हैं तो उत्तक का निर्माण होता है। तो इसमें यह बताया जाता है कि जब दो या दो से अधिक कोशिकाएं तो मिलेंगी, परंतु वो क्या होनी चाहिए, वो कोशिकाएं सामान्य होनी चाहिए। तो उस प्रकार के, मतलब जब सामान्य, दो या दो से अधिक सामान्य कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो उस प्रकार के उत्तक को हम क्या कहते हैं भैया, हम क्या कहते हैं, सरल उत्तक कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा उत्तक जिनका निर्माण दो या दो से अधिक सामान्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब ऐसा उत्तक जिनका निर्माण दो या दो से अधिक सामान्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो उसे उत्तक को हम क्या कहते हैं, सरल उत्तक कहते हैं। मतलब ऐसा उत्तक जिनका निर्माण दो या दो से अधिक सामान्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो उस प्रकार के
उत्तक को सरल उत्तक कहते हैं। मतलब कोशिकाएं होनी चाहिए क्या भैया, सामान्य होनी चाहिए। और हम जानते हैं 2 या 2 से अधिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जब उत्तक मिलेंगे, जब बहुत सारे क्या मिलेंगे, कोशिकाएं मिलेंगी, तभी तो उत्तक का निर्माण होगा ना। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऐसा उत्तक जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक सामान्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मिलकर होता है, मतलब मिलकर, ऐसे लिख सकते हैं, मिलकर होता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक सामान्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, बना होता है, तो उस उत्तक को हम क्या कहते हैं, सरल उत्तक कहते हैं। अब आता है भैया जटिल उत्तक। जटिल उत्तक जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या बताया जाता है कि ऐसा उत्तक जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक क्या असामान्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो उस उत्तक को हम क्या कहते हैं, जटिल उत्तक कहते हैं। मतलब कि जब ऐसा उत्तक जो जिसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं, असामान्य कोशिकाएं, मतलब 2 या 2 से अधिक असामान्य कोशिकाओं से मिलकर जो उत्तक बना होता है, उस उत्तक को भैया क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं भैया, जटिल उत्तक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि जो उत्तक होता है और उत्तक के 2 प्रकार होते हैं, यह आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं यही कहूंगा कि मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज यदि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है पीबीसी ब्रदर सर, या हमारे मेन चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर। आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का कोई भी, जैसे किसी भी क्लास का चैप्टर व सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीटली देखना चाहते हैं, चाहे वो क्लास 9 के हो, 10th 11th 12th किसी भी क्लास का, फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और वहां से जाकर अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं वो अच्छे से आप समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।